गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 3 के बारे में। इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 के बारे में आपको बताया था। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो से इन सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसमें से एक या दो पॉइंट ऐसे हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भी इन सभी क्वेश्चंस की पूछने की संभावना भी है। तो केयरफुली देखिएगा कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो पेपर में पिछली बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 की पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम उसकी एक्सप्लेनिंग पे बात करेंगे। तो इसमें दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसका मतलब है जब भी भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना होगा, उसकी सीमा में या उसके क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करना होगा तो उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संपूर्ण शक्ति केंद्र को दी गई है, यानी कि सीमा क्षेत्र में या नए राज्य के निर्माण में जो भी शक्ति है वो केंद्र को दी गई है, यानी कि संसद को दी गई है। संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है या नामों में परिवर्तन कर सकती है। यदि किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या उसकी सीमा संबंधी कोई भी परिवर्तन करना हो तो वो परिवर्तन संसद के द्वारा, केंद्र के द्वारा किया जाएगा, लेकिन दो शर्तों के आधार पर। इसमें दो शर्तें बताई गई हैं। यदि संसद को किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र में या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो उसको दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सी दो शर्तें हैं। तो पहली शर्त है, नए राज्य के निर्माण, नाम, सीमा, क्षेत्र संबंधी कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। इसमें पहली शर्त में कहा गया है कि नाम से रिलेटेड कोई भी विधेयक होगा, उसकी राज्य की सीमा से रिलेटेड कोई भी विधेयक होगा, क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी विधेयक होगा, उसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। यानी कि कोई भी विधेयक संसद में पेश करने से पहले, संसद तक पहुंचाने से पहले राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति, पहले से अनुमति लेना आवश्यक होगी। फिर है दूसरा पॉइंट, दूसरी शर्त क्या कहती है, संसद मंजूरी से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यानी कि जब राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचता है संसद में पहुंचने से पहले, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानमंडल में उसका मत जानने के लिए भेजता है और ऐसा मत संबंधित विधानमंडल को एक निश्चित समय अवधि में देना होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है उस विधानमंडल की जो मत है मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसद किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए राज्य की अनुमति होना जरूरी नहीं है। इसलिए हमारे देश को कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जैसे कि यदि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं, क्योंकि वहां हर राज्य का अपना अपना राज्य की अनुमति के बिना किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की संसद, केंद्र जब चाहे किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र को परिवर्तन कर सकती है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली देखिएगा। जैसे पहला पॉइंट है साधारण बहुमत, यानी कि सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए साधारण बहुमत के द्वारा हम वो परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है संघ राज्य में इच्छानुसार भी कर सकते हैं। संघ के जो राज्य हैं उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन संसद जब चाहे तब कर सकती है, क्योंकि उन राज्यों में कोई भी विधानमंडल नहीं होती है। तो जब भी संसद चाहे उनके क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। फिर है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ये वही बात है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी कि संसद जब चाहे किसी भी राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए उसे संबंधित राज्य की विधानमंडल की अनुमति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा आर्टिकल 3 के बारे में कि आर्टिकल 3 में जो है सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए 3 शर्तें, 2 शर्तें मानने जो आवश्यक हैं वो कौन कौन सी हैं,
और इस आर्टिकल 3 से कौन कौन से प्रश्न है जो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 4 के बारे में और फिर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, जिसमें हम भाग 1 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस